मैं छपरा को मशरक नहीं बनने दूंगा। मैं छपरा को मशरक नहीं बनने दूंगा। मैं छपरा को मशरक नहीं बनने ने वैश्य समाज को भड़का करके उन्होंने मेरा टिकट का एहसास था कि इस बार की लड़ाई यदि कन्हैया जी से होगी तो मैं बुरी तरह से हारूंगा। किसी प्रकार का सब ताकत लगा करके 3 टर्म विधायक रहे, 3 टर्म सांसद रहे और ताकत लगाकर उन्होंने मेरा टिकट कटवाया। लेकिन छपरा में जब वो दोबारे लड़े तो छपरा की जनता ने कहा कि मैं छपरा को मशरक नहीं बनने दूंगा और मैदान छोड़कर चले गए हैं और छपरा की जनता कभी भी छपरा को मशरक नहीं बनने देगी, ये तय है। इसलिए इस बार की जो लड़ाई होगी यहाँ जिसकी भी लड़ाई होगी कन्हैया सिंह से होगी और कन्हैया सिंह उसके लिए तैयार है और चुनाव भी जीतेगा। बिहार विधानसभा चुनाव है और राज्य की नेता जो है खासतौर प्रधानमंत्री बीजेपी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और 20 तारीख का उनका भी आगमन होगा बिहार में। लगातार बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ जो है 2 गठबंधन आमने सामने हैं, खींचतान चल रही है, हम इतने सीट पर लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच जनसुराज के कद्दावर नेता कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि आखिर जनसुराज जो है बिहार बदलाव यात्रा लेकर चले हैं और छपरा में खासतौर छपरा में जिस तरीके से उनका प्रोग्राम सफल हुआ, इसको लेकर तमाम हम बातचीत करेंगे कन्हैया जी से। सर, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रशांत किशोर जी का ये जो मिशन है बिहार बदलाव और छपरा में उनका प्रोग्राम बहुत धूमधाम से जनता ने सपोर्ट किया, क्या लग रहा है, क्या बिहार की जनता उम्मीद रखे, खासतौर छपरा की जनता? देखिए, प्रशांत जी की बदलाव यात्रा नहीं थी, ये बिहार की जनता की बदलाव यात्रा थी। प्रशांत जी के आगमन में सिताब दियारा से लेकर के 10 विधानसभा होते हुए छपरा तक आए। आप लोग साथ थे, मीडिया वाले साथ थे। लोगों ने देखा कि छपरा की जनता उत्साह के साथ जिस तरह पर्व त्यौहार मनाया जाता है उस तरह से प्रशांत की रैलियों में आए और उनकी बातों का समर्थन किया और बार बार ये कहा गया कि हम बदलाव चाहते हैं। उसके पीछे जनता ये कहती थी कि इस बार मुख्यमंत्री का विदाई तय है, 9वीं फेल को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये जनता की आवाज़ थी और प्रशांत जी लोगों से पूछते थे तो ये जनता की जवाब थी कि हम लोग आपको चाहते हैं, आपकी सरकार बने, बदलाव हो और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे वृद्धों को पेंशन मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारे नौजवानों का पलायन बंद हो, वो हमारे साथ रह कर के रोज़गार करें। उनका ये था कि हम गृहिणी जो बेकार बैठी हैं उनको रोज़गार मिले और किसान इसलिए उत्साहित थे कि उनको मनरेगा से मजदूर उपलब्ध है या उपलब्ध होने वाला है। इसलिए सभी वर्ग के लोग उत्साह के साथ प्रशांत के साथ जुड़े, चाहे सड़कें हों, गांव हो, गलियां हो, बाज़ार हो, चौराहा हो, भव्य स्वागत हुआ। और इस सब देखने के बाद ये लगता था कि बिहार की जनता उत्सुक है और बदलाव तय है। सर, आपको नहीं लगता है कि जनसुराज अकेले चुनाव लड़ेगी? कई मोर्चे पर चुनौती को सामना करना पड़ेगा क्योंकि दोनों गठबंधन जो है मजबूती से बिहार चुनाव लड़ेगी। आप इसको चुनौती नहीं मानते हैं? देखिए, आज गठबंधन आया है, पहले आमने सामने का चुनाव होता था कांग्रेस बनाम जनता पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। जो भी चुनाव हुए आमने सामने हुए। अब चूँकि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है इसलिए गठबंधन की ज़रूरत है। उसी को जनसुराज समाप्त करने वाली है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पार्टी अकेले 243 सीटों पर लड़ेगी और सभी पार्टियों को मजबूत होकर के अकेले लड़ना होगा और वो अपने वजूद को साबित करना होगा। अकेले कैसे चुनाव लड़ेगी? जादू की छड़ी प्रशांत किशोर जी रखे हैं कि बिहार की जनता अकेले विश्वास कर पाएगी प्रशांत किशोर पर? प्रशांत जी अकेले लड़ेंगे, इसके पीछे कहते हैं कि हमारा स्वच्छ छवि का कैंडिडेट होगा। यदि दागी कैंडिडेट आता है तो आप वोट मत देना, चाहे वो जनसुराज का हो, चाहे वो जनसुराज का हो।
वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी सरकार आएगी, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। उसमें आप अपने वोट दीजिए तो प्रशांत किशोर को मत दीजिए, अपने बच्चों को चेहरा देख करके वोट दीजिए, आप अपने वृद्धों का चेहरा देख करके वोट दीजिए, अपने नौजवान का पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए, आप अपने स्वरोजगार के लिए वोट दीजिए। और किसान को कहते हैं कि आप अपने किसान के लिए जन सुराज को वोट दीजिए, नेता को वोट मत दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए। इसलिए जनता अपने सरकार को, जनता की सरकार बनने वाली है, उसको वोट देना। कहने का मतलब है कि अगर प्रशांत किशोर जी अगर टिकट बंटवारा करते हैं किसी विधानसभा में, अगर जनता को लगता है कि नहीं ये विधायक लायक नहीं है, कैंडिडेट सही नहीं है, उसको वोट नहीं देना चाहिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है। देखिए, प्रशांत जी के यहाँ 4-5 तरह का पैमाना है। हमारे यहाँ टिकट आवेदकों के लिए एक 4 पन्ने का एक फॉर्मेट दिया गया है। आप कहाँ से क्वालिफाइंग है उसको आपको एफिडेविट देना है। आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, आपकी क्या व्यवसाय है, आप अभी तक क्या करते थे, मतलब जो भी है, स्वच्छ चुनाव करेंगे कैंडिडेट का और उसको लड़ाएंगे और जनता उसको वोट करेगी। इसलिए जन सुराज का सरकार बननी तय है। और स्वच्छ कैंडिडेट, कोई पार्टी, सब पार्टी कहे ना कि हमको जब हमारा कैंडिडेट दागी हो तो वोट मत दीजिए। सभी के पास दागी कैंडिडेट है। प्रमाण में पूछिए, आपके लालू यादव के पार्टी में उनका एक ही बेटा है तेज प्रताप, क्या चुनाव लड़ने लायक हैं? जिस तरह से जो अभी मीडिया में तैर रहा है बात, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जनताओं को उनको वोट देना चाहिए। वो तो पारिवारिक समस्या है। अशोक चौधरी की बेटी, जिस तरह से अभी चल रहा है सोशल मीडिया में, टिकट खरीद करके और किसी को लड़ा देना और सुरक्षित क्षेत्र पर जा करके और उसको जिता देना, ये बड़े नेताओं का जो खेल होता है उसको बंद करने वाले हैं। और इसी के साथ ही इस चुनाव में साबित होगा कि बिहार की जनता पहले वाली जनता नहीं है। स्वच्छ छवि, ईमानदार चेहरा, एक अच्छी सरकार को वोट देने वाले हैं। छपरा विधानसभा में कन्हैया जी को क्या जन सुराज जिम्मेवारी देने जा रही है? क्या कन्हैया जी तैयार है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जो उनका फिल्टरेशन चल रहा है, हमसे कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है और वो चुनाव लड़ाते हैं तो मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन फिल्टरेशन होता है, वो फिल्टर होकर के हम निकलते हैं कि कन्हैया सिंह बेदाग है और इसको चुनाव लड़ाना चाहिए, हमें चुनाव लड़ाते हैं, तो मैं दम खम के साथ चुनाव लड़ूंगा। और छपरा की जनता पर मुझे विश्वास है और जनता मुझे इस बार चुनाव जिताएगी। राजनीतिक छपरा का विधानसभा की अगर बात की जाए तो राजनीतिक समीकरण बदली हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है यादव का नाम राजपूत लड़ाई हमेशा होता है। क्या लगता है सर कि कन्हैया जी एक राजपूत समाज से आते हैं, क्या मैं ये कहता हूँ कि ये सब भ्रम दूर होने वाला है। यदि कन्हैया सिंह को पार्टी टिकट मिलता है तो जादव भी वोट देगा, राजपूत भी वोट देगा, भूमिहार भी देगा, ब्राह्मण भी देगा, अगरा भी देगा और पिछड़ा भी देगा। मैं बेदाग चेहरा होकर रहूँगा क्षेत्र में, तो सभी वर्ग का साथ मुझे मिलने वाला है, वैश्य समाज का भी वोट मिलने वाला है। एवं मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक लोग मुझे वोट करने वाले हैं। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि जो पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो इस बार मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। छपरा के पूर्व विधायक का कहना है कि इस बार महागठबंधन जो है हम लोग माटी में मिला देंगे और बिहार में जो है एक भी सीट नहीं आएगा महागठबंधन की। क्या वो छपरा पर भी असर पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों गठबंधन दाग में है और दोनों के कैंडिडेट, यदि जनतांत्रिक जो विधायक कहते हैं, आज जा कर के जनता से पूछिए कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं और कितने लोगों का काम करते हैं, कौन से लोग उनको मिलते हैं और किससे वो मिलते हैं। सबसे ज़्यादा छपरा की जनता किसी से नाराज़ है और अपने को ठगा महसूस कर रही है, वो वर्तमान विधायक से कर रही है। और इस बार यदि मुझे टिकट मिला जन सुराज से और मैं लड़ूंगा तो उनका जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में रहते हुए उनका जमानत जब्त होगा, ये आप लोग मान के चलिए। छपरा में जिस तरीके से आप तो पूर्व में चुनाव लड़े हैं और छपरा की जनता
और आपने जब से चुनाव लड़े तो क्या कमियां रही कि जनता नकारने काम किया? क्या इस बार आप दमखम से आ रहे हैं? क्या वो दोबारा वो गलतियां जो है वो भरपाई होगी? देखिए, उस समय की का स्थिति कुछ और था। उस समय जदयू और राजद का गठबंधन था। एक बड़े नेता का बेटा लड़ रहा था यहाँ से चुनाव। भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा था। बड़े नेता का लड़का, नाम नहीं लेंगे। प्रभुनाथ सिंह का बेटा और रणधीर चुनाव लड़ रहे थे। उस समय प्रभुनाथ सिंह ने जो भी परिस्थिति क्रिएट की, भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट वैश्य समाज होता है, वैश्य समाज को भड़का करके उन्होंने कहा कि वैश्य को टिकट क्यों नहीं, और वैश्य को लड़ा दिए और वैश्य लड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट 2 पार्ट में बट गया, और 2 पार्ट जब हो गया तो मुझे हारना तय था। मैं भी हार गया, वो भी हार गए। दोबारे उन्होंने मेरा टिकट कटवाया कि डमी कैंडिडेट आएगा मेरे साथ। वैश्य को लड़ा देंगे तो राजपूत भी मेरे साथ होगा, यादव भी मेरे साथ होगा, अन्य वर्ग के लोग भी मेरे साथ होंगे, राजद के साथ होंगे तो मुस्लिम भी होगा। उस परिस्थिति में छपरा की जनता ने उन्हें नकार दिया, और मजबूरी में जो नहीं निकलना चाहिए था उसको निकल लिया। कहीं आपसे डर थी उनकी कि अगर एक ही समाज के हम दोनों कैंडिडेट आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका उनको पहले से एहसास था कि इस बार की लड़ाई यदि कन्हैया जी से होगी तो मैं बुरी तरह से हारूंगा। उसने किसी प्रकार का सब ताकत लगा करके 3 टर्म विधायक रहे, 3 टर्म सांसद रहे, और ताकत लगाकर उन्होंने मेरा टिकट कटवाया। लेकिन छपरा में जब वो दोबारे लड़े तो छपरा की जनता ने कहा कि मैं छपरा को मशरक नहीं बनने दूंगा, और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और मशरक नहीं बनने दिया। 2 टर्म से लगातार हारे और मैदान छोड़कर चले गए हैं, और छपरा की जनता कभी भी छपरा को मशरक नहीं बनने देगी, ये तय है। इसलिए इस बार की जो लड़ाई होगी, यहाँ जिसकी भी लड़ाई होगी कन्हैया सिंह से होगी, और कन्हैया सिंह उसके लिए तैयार है और चुनाव भी जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ कन्हैया जी थे। उन्होंने जिस तरीके से छपरा की समस्याओं को लेकर बात किया, जिस तरीके से इन्होंने कहना है कि अगर जनसुराज हम पर विश्वास करती है तो निश्चित है कोई भी अगर महागठबंधन से हो या एनडीए से हो, वो कन्हैया जी से ही चुनाव लड़ेगा। तो इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद।